हेलो स्टूडेंट, छात्र मार्गदर्शन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इसके पिछले वाले वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.1 का क्लास 10th का वास्तविक संख्या नाम के चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 का हल किया जा चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है तथा b जो है वह 6 है। 6 कहां से आया, यहाँ पर 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। इसको सिद्ध करना है तो यहाँ पर q के पहले जो है यह b है भाजक 6, तो इसीलिए हम इसको मान लिए b बराबर 6। अब यूक्लिड एल्गोरिथम से चलेंगे तो क्या होता है, a बराबर bq प्लस r सच दैट 0 से ग्रेटर या इक्वल r, जबकि 6 से छोटा होगा। तो 6 यहाँ पर है b के जगह पर, तो इसीलिए हम b के जगह पर क्या लिखे हैं, 6 लिखे हैं। शेषफल हो सकती है, तो शेषफल कितना हो सकती है, 0 से बड़ा या बराबर जबकि 6 से छोटा। तो वह कौन कौन सी संख्या है, 0 1 2 3 4 5, क्योंकि 6 नहीं लेना है क्योंकि 6 से छोटा शेषफल है, तो इसीलिए 5 तक ही लेंगे। यहाँ 0 से बड़ा या बराबर की बात है, 0 से बड़ा या बराबर, तो 0 को भी शामिल करना है। तो 0 1 2 3 4 5, 6 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ बराबर नहीं है, 6 से छोटी ये संख्या है, तो 6 से छोटी 5 तक न होगा, इसलिए धनात्मक पूर्णांक होगी। तो धनात्मक पूर्णांक अब कौन कौन सा होगा। अब क्या करेंगे, इस शेषफल को बारी बारी से इसमें रखेंगे। यहां हो जाएगा 6, हाँ अब हो गया। तो शेषफल को हम यहाँ पर बारी बारी से रखेंगे। तो r के जगह या इसमें r के जगह पर 0 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q, 1 रखेंगे तो 6q+1, 2 रखेंगे तो 6q+2, 3 रखेंगे तो 6q+3, 4 रखेंगे तो 6q+4, 5 रखेंगे तो 6q+5। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 6q+2 मतलब यहाँ जो 0 2 4 ये सब सम संख्या है, तो सम संख्या है तो इसका धनात्मक पूर्णांक भी क्या होगा, सम संख्या ही होगा। तो इसलिए 6q+2 एवं 6q+4 से धनात्मक पूर्णांक का सम मान प्राप्त होता है। तो बच कौन जा रहा है, 6q+1 6q+3 तथा 6q+5। तो ये जो होगा 3 ठो 6q+1 6q+3 एवं 6q+5 ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, तो यह दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, इसको आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो अब जो है हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, लेकिन इसके पहले आप लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और अपने जो भी फ्रेंडशिप होंगे उनके साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि यह वीडियो जो है मेरा उन तक पहुंच सके। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 है, वास्तविक संख्याएं। यहां लेकर आते हैं यहां से, हाँ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर परेड में कुल कितने सदस्य हैं, 616 सदस्य हैं। तो हम लिखेंगे कि परेड में सदस्यों की संख्या बराबर 616, इसको ए मान लेंगे। क्या मान लेंगे, ए। अब आर्मी बैंड के पीछे जो मार्च कर रहा है, मतलब एक के पीछे एक के पीछे एक ऐसे करके स्तंभ बना रहा है क्या, तो उस स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है और उसकी सदस्य जो आर्मी बैंड के पीछे मार्च कर रहा है सेना की टुकड़ी, तो उसका संख्या कितना है, 32 है। तो आर्मी बैंड के पीछे मार्च करने वाले सेना सदस्यों की संख्या कितना है, 32 है। तो इसको मान लेंगे बी। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चलेंगे तो क्या होता है, ए बराबर bq+r यह होता है। तो ए के जगह पर कितना लिख देंगे, 616 बराबर b। तो b के जगह पर कितना माने हैं, b को 32 माने हैं, तो 32 लिख देंगे। अब हम 32 और 616 का मस भाग विधि से निकाल लेंगे पहले। अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा है बनाने तो इधर भाग कर लीजिए।
तो 32 से भाग करेंगे 616 में, तो 32 से भाग करने पर आएगा कितना, ऐसे मसा करने पर, मसा निकालने पर आ गया हमारा कितना, ऐसे करते आ गया ना, बनाने तो यहाँ ही जाता होगा क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में बहुत इसको बता चुका हूँ। तो 32 से 19 मरतबे इतना हुआ और ये कटकर 8 आया। फिर यहाँ पर जब तक शेषफल शून्य नहीं होता है तब तक हम इसको शेषफल को भाजक मानते हैं और भाजक को भाज्य मानते हैं। ठीक है, तो 8 चौका 32 कट गया। तो यहाँ पर 616 बराबर 32, तो 32 से कौ मरतबे गया है, 19 मरतबे, तो 19 हमारा भागफल हुआ। तो घटकर कितना आया है, 8 आया है, तो 8 शेषफल हो गया। यहाँ शेषफल शून्य नहीं है तो भाजक को भाज्य बनाएंगे और शेषफल को भाजक बनाएंगे। क्या अब यहाँ पर 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 चौका 32 कट जा रहा है और शेषफल शून्य हो जा रहा है। तो अंतिम जो मेरा भाजक है वो 8 है, तो 616 और 32 का HCF कितना आ गया, 8 आ गया। तो यही 8 स्तंभों की अधिकतम संख्या बताएगी कि कितने स्तंभ मतलब कितने कॉलम में लगे हुए हैं। तो अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना है, 8 है। मेन यहाँ पर जो है ना, डायरेक्टली यहाँ पर समझने के लिए बस कुछ नहीं करना, इतना भाषा है तो भाषा पर ध्यान नहीं देना। देखिए यहाँ पर 616 सदस्य वाली संख्या है, ठीक है, और जो उसका टुकड़ी है, एक टुकड़ी, उसमें 32 सदस्य हैं और उसके पीछे मार्च करना है। ठीक है, तो अधिकतम स्तंभों की संख्या कितना लाइन अधिकतम लगेगा, तो सीधे इसका HCF निकाल लीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अगर डायरेक्ट सेट नहीं हो रहा है तो क्या कीजिए कि इसका भाग क्रिया द्वारा मसा निकाल कर अरेंज कर लीजिए। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे धनात्मक पूर्णांक a तथा b बराबर 3, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है 3m या 3m+1 के रूप का। तो अब यूक्लिड प्रमेयिका से चलेंगे तो a बराबर b³ होता है। a की जगह यही रहेगा, b की जगह पर क्या लिखेंगे 3, क्योंकि b को 3 माने हैं। तो 3³ सच दैट r जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा बट 3 से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर b 3 है तो जहां जहां b है वहां 3 रखा गया है इसमें। तो शेषफल क्या होगा, 0 को भी लेना होगा क्योंकि 0 से बड़ा या बराबर है शेषफल। तो 0, 1, 2, 3 से छोटा है इसलिए 2 तक होगा। इसलिए धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, अब इसमें बारी बारी से r का मान हम रखते जाएंगे। तो 0 रखेंगे तो 3q होगा, 1 रखेंगे तो 3q+1 होगा, 2 रखेंगे तो 3q+2 होगा। ठीक है, तो यह धनात्मक पूर्णांक कौन कौन सा आ गई, 3q+1 एवं 3q+2 होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग की बात है। तो जो धनात्मक पूर्णांक हमारा आया है 3q, 3q+1, 3q+2, अब क्या करेंगे, अब इसका वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। चलिए, तो अब इसका वर्ग करेंगे तो 3q का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9q² होगा। ठीक है, तो हमें 3m और 3m+1, 3m और 3m+1 के रूप में क्या करना है, दिखाना है, दर्शाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर ऐसा करेंगे कि यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर इसका गुणनखंड कर रहे हैं 3 कॉमन लेकर। तो 3 कॉमन लिए तो 3 तिया 9q²। तो 3 जब बाहर इसमें से निकाले, मतलब इसको तोड़ दिए हैं, 3 अलग रखे हैं, जो बच गया सो हुआ। तो 3 जब कॉमन लेंगे तो 3 तिया 9, तो 3 ना बचेगा, तो 3q² हुआ। तो इस 3 को यहाँ पर लिखे हैं और इसको क्या मान लिए हैं, m, क्योंकि यह धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर है तो वर्ग है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है। तो 3m, इसको m मान लिए क्योंकि m के ही रूप में दर्शाना है। तो 3 में m से गुना कर देंगे तो 3m हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में कि चूंकि m बराबर 3q², मतलब 3q² के जगह पर ही क्या बैठाया गया है, m। तो 3 में m से गुना हुआ 3m हो गया। अब फर्स्ट वाला का स्क्वायर करने पर 3m के रूप में आ गया। अब दूसरा है 3q+1, तो 3q+1 का स्क्वायर करेंगे तो a+b का होल स्क्वायर पर चलेगा यह, तो a² + 2ab + b²। a² किए तो 3 तिया 9q² हुआ, 2 तिया 6q में 1 से गुना करेंगे 6q + 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब यहाँ पर इस दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे, 9 और 6 में 3 कॉमन ले, क्योंकि 3 ही लेना है, क्योंकि हम 3m+1 के रूप में इसको शो करना है। तो इसीलिए हम 3 कॉमन लेंगे। तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 तिया 9, 3 के स्क्वायर बच जाएगा। उसके बाद में 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है,
3 दूनी 6, तो यहाँ पर 2 बच गया, तो 2 क्यू हो गया प्लस 1। तो अब यहाँ पर यह वर्ग के रूप में है, तो फिर इसको क्या मान लेंगे, m, 3m, यहां से यहां तक m, तो 3m अब प्लस 1 तो यहाँ पर है ही, तो 3m प्लस 1 हो गया। यहाँ पर लिख देंगे कोष्ट में, चूंकि m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा था क्वेश्चन में कि किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस m के रूप का होता है। तो हमारा इसका वर्ग जो आया, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पर 3m आया, यहाँ पर 3m प्लस 1 आया। तो अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, हमारा प्रूव्ड हो गया यहाँ पर। 3m प्लस 1 सच दैट m इक्वल 3q स्क्वायर प्लस 2q। यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, 3m प्लस 1 जो है m को हम क्या माने हैं, मतलब 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम क्या मान लिए, m मान लिए, तो 3m प्लस 1 के रूप में हो गया। यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि m की जगह पर m मतलब 3q स्क्वायर प्लस 2q के जगह पर हम क्या माने हैं, m माने हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि m इक्वल 3q स्क्वायर प्लस 2q, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब यहाँ घन की बात है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में वर्ग की बात था, अब यहाँ है घन। घन का मतलब क्यूब, मतलब जिसका पावर 3 हो। 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे धनात्मक पूर्णांक को a। अब यहाँ b 3 माने हैं, जबकि यहाँ जो पिछले क्वेश्चन में था यहाँ 3m था, 3m प्लस 1 था, तो b के जगह पर 3m माने हैं। तो अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ 9m है या 9m प्लस 1 है, 9m प्लस 8 है, तो यहाँ b के जगह पर 3 क्यों माने हैं, 9 मानने चाहिए। तो देखिए यहाँ 9 जो है ना, 9 का फैक्टर मतलब जो भाजक होता है, ठीक है, उसको भी हम b क्या है, भाजक है, ठीक है। तो 9 का भाजक, तो 9 का भाजक 3 होता है कि नहीं होता है। b जो है यहाँ पर क्या है, b हम किसको बोलते हैं, भाजक को ही बोलते हैं। तो 9m यहाँ पर जो है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भाजक क्या है, 9 है। तो 9 किसका, 9 का भाजक क्या है, 9 का भाजक 3 है, मतलब 3 से 9 कट जा रहा है, ठीक है। तब यहाँ तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या b के जगह पर क्या माने हैं, 3 माने हैं, क्योंकि यहाँ 9 है तो 9 का भाजक क्या है, 3। अब यहाँ देखिए पिछले क्वेश्चन में यहाँ 3 था, तो 3 का भाजक क्या होता है, मतलब 3 क्या क्या चीज से कटता है, 3 1 से कटता है, 3 3 से कटता है, तो हम 3 न मानेंगे। इसी तरह से यहाँ पर 9 की बात की जाए तो 9 का भाजक कौन है, 1 है, 3 है, 9 है। तो एक को छोड़ एक तो सबका भाजक होता है, एक तो किसी भी अंक या संख्या का भाजक होता है, एक को हम नहीं न लेंगे। तो एक के बाद क्या आता है, 3, तो इसीलिए हम यहाँ पर माने हैं b इक्वल 3, ठीक है। तो अब उसी तरह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलेंगे, a बराबर b क्यू प्लस आर सच दैट r 0 से ग्रेटर या इक्वल बट b से छोटा। तो a की जगह तो a ही रहेगा, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक को हम a माने हैं, ठीक है। अब b की जगह पर क्या है, 3 है, तो 3 लिखेंगे, q ही रहेगा, प्लस r ही रहेगा, सच दैट r जो है 0 से ग्रेटर इक्वल है बट 3 से छोटा है। तो शेषफल क्या होगा, 0 भी होगा, 1 2 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 से छोटा शेषफल चाहिए ना। तो 0 1 और 2 होगा। तो 0 1 और 2 हो रहा है, तो हमारा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा। तो अब बारी बारी से इसमें r के जगह पर 0 1 2 रखकर हम धनात्मक पूर्णांक निकाल लेंगे। तो 0 रखेंगे तो 3q में 0 जोड़ेंगे तो 3q ही होगा,
1 रखेंगे तो 3q+1 होगा, 2 रखेंगे तो 3q+2 होगा। तो यह सब धनात्मक पूर्णांक हमारा 3q+1 या 3q+2 हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन में घन की बात कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो धनात्मक पूर्णांक हमारा आया है 3q+1 3q+2। अब इसका घन है तो घन का मतलब पावर 3। चलिए तो 3 का घन करेंगे, तो घन करेंगे तो इसका 3 बार गुना करेंगे तो 3 का 3 बार गुना होगा तो 3 3 9 और 9 3 का 27, 27 क्यू का क्यूब आया। अब हमें यहाँ पर दिखाना है 9m के रूप में, तो 9m के रूप में दिखाना है तो हम इस 27 की क्यूब में से हम 9 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो 9 जब कॉमन लिए तो हमारा क्या बच गया, तो 9 3 का 27, 3q का क्यूब बच गया, तो 9 9 ही रह गया। और 3q का क्यूब जो है यह धनात्मक पूर्णांक का घन है और इसको दिखाना है किस रूप में, m के रूप में। इसीलिए इस 3 की क्यूब को हम क्या मान लिए, m मान लिए। ठीक है, तो 9 में m से गुना करेंगे 9m हो गया। यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि m बराबर, क्योंकि 3q क्यूब के जगह पर ही आप क्या लिखे हैं, m लिखे हैं, तो m बराबर 3q क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो 9 में m से गुना हुआ 9m हो गया। हमारा पहला धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप में हुआ जो हमें शो करना है। अब 3q+1 का क्यूब करेंगे। ठीक है, तो 3q+1 का क्यूब करेंगे तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a, a यही ना है, इसको हम a माने और इसको b माने, इसको a माने और इसको b। तो a क्यूब, a की जगह पर 3q है तो a क्यूब प्लस b की जगह पर 1 है तो 1 का क्यूब प्लस 3 सूत्र में होता है, 3 सूत्र में होता है, और a तो a की जगह पर क्या है 3q तो 3q लिखे हैं, इंटू b तो b की जगह पर क्या है 1 लिखे हैं, इंटू a प्लस b मतलब यही ना है 3q+1 हो गया। मतलब a प्लस b का होल क्यूब पर इसको सजाया गया है। 9th क्लास में a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है इसको आप अच्छी तरह से पढ़े होंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पर 3q का क्यूब है तो क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 3 3 मतलब 3 का 3 बार गुना, तो 3 3 9 9 3 का 27, तो 27 क्यूब का क्यूब हुआ, प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। और यहाँ पर 3 3 9 9 में क्यू से गुना हुआ 9 क्यू में 1 से गुना हुआ 9 क्यू हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पर ब्रैकेट में जो है वही है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। तो 27 क्यू का क्यूब प्लस 1 प्लस, अब यहाँ पर 9 क्यू जो बाहर है इस दोनों के साथ, जो ब्रैकेट में है इस दोनों के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेगा तो 9 क्यू में 3q से मल्टीप्लाई होगा तो 27 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, 9 क्यू में 1 से गुना करेंगे तो 9 क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर 27 क्यू का क्यूब प्लस, अब इसको स्टैंडर्ड रूप में सजाया जा रहा है, मतलब पहले घात 3 है तो 2 वाले को लाया गया, फिर 1 वाले को लाया गया, तब लास्ट में यहाँ पर जो अचर पद 1 बच रहा है 1 को कर दिया गया। अब यहाँ से यहाँ तक में क्या कॉमन होगा, देखिए 9 का गुणज यह भी है, 9 का गुणज यह भी है, 9 का गुणज यह भी है, तो तीनों में से 9 निकालने, क्योंकि हमको 9 के रूप में दिखाना भी है, हमको शो भी करना है 9 के रूप में क्या। तो हम यहाँ पर क्या किए, तीनों में से कितना कॉमन ले लिए, 9 कॉमन ले लिए। तो 9 जब कॉमन ले लिए, जब यहाँ पर 9 हम कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, जब 9 हम कॉमन ले लिए तीनों में से तो 9 3 का 27, 3q का क्यूब बचा, फिर 9 3 का 27, 3q का स्क्वायर बचा, फिर 9 जब कॉमन हो गया तो केवल क्यूब बचा प्लस 1। अब इसको हम क्या मान लिए, m मान लिए, तो 9 यहाँ से यहाँ तक को m, तो 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 हो गया। तो सेकेंड हमारा इसका भी रूप दर्शाना था 9m प्लस 1 का, तो 9m प्लस 1 आ गया। ठीक है, 9m प्लस 1 आ गया। यहाँ पोस्ट में लिख देंगे कि चूंकि m बराबर 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यूब। ठीक है, अब जो है ऐसे कर देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा था इसीलिए। अब हम क्या करते हैं, हाँ अब थर्ड मेरा क्या था, थर्ड था 3q प्लस 2, मतलब तीसरा धनात्मक पूर्णांक था 3q प्लस 2। तो अब क्या करेंगे, 3q प्लस 2 का होल क्यूब करेंगे, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर लिख दिए हैं, 3 होगा। ठीक है, तो होल क्यूब करेंगे तो क्या होगा बताइए,
ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, मतलब वही ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, ठीक है ना। ए प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, यहां पर हम लिख दे रहे हैं ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इस पर सजाया गया है इसको। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए क्यूब मतलब 3 का क्यूब, तो फिर 27 क्यूब क्यूब होगा प्लस 2 क्यूब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, प्लस 3 3 9 9 दूनी 18 क्यूब हो गया, और यहाँ पर इंटू में 3 क्यूब प्लस 2 है, तो 27 क्यूब क्यूब प्लस 8। अब यहाँ पर जो 18 आया है, 18 क्यूब में 3 से गुना होगा तो 18 3 54 क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, 18 दूनी 36 क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड रूप लेंगे, पहले क्यूब वाला लिखेंगे, फिर स्क्वायर वाला लिखेंगे, और फिर उसके बाद में लास्ट में 8। अब इस तीनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा वही चैप्टर है, तो उस तीनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, फिर 9 कॉमन लेंगे, तो अब क्या बचेगा, यहाँ पर 3 क्यूब बचेगा प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, क्योंकि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ 27 क्यूब का क्यूब है प्लस 54 क्यूब का स्क्वायर है, तो इसमें से 9 कॉमन लीजिएगा, तो 9 3 का 27, 9 छक 54, 9 चौका 36, यहाँ बच रहा है 3, यहाँ बच रहा है 6, यहाँ 4। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा है, यहाँ 3 बच गया, यहाँ 6 और यहाँ पर 4, उसके बाद में 9 कॉमन हो गया, प्लस 8 तो लास्ट में रहेगा ही। तो अब इसको जो क्यूब है धनात्मक पूर्णांक का घन है, ठीक है, इसको हम मान लेंगे m, तो 9m प्लस 8 हो जाएगा, चूंकि m इक्वल 3, मतलब इस चीज को हम यहाँ पर लिख देंगे। अतः अब तीनों आ गया, उधर 9m प्लस 1 आया था, इधर 9m प्लस 8 आ गया, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, हमारा प्रूव्ड हो गया। इस चैप्टर में जो 1.1 है, इस चैप्टर पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर आधारित प्रश्न है, उसको हम यहाँ पर बता दिए हैं, इसको याद कर लीजिएगा, ऐसे इसको ध्यान में रखना है हमेशा। धनात्मक पूर्णांकों के लिए 2 अति महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से हैं, ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक के लिए 2 अति महत्वपूर्ण गुण है, एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और दूसरा है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एल्गोरिथम शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ थे अल ख्वारिज्मी, तो अल ख्वारिज्मी के नाम से यह लिया गया है एल्गोरिथम। ठीक है, तीसरा है HCF का पूरा नाम क्या है, तो सबको यह जानता है, फिर भी यहाँ पर इसको हम हाईलाइट किए हैं ताकि ये चीज याद रखिए, बहुत बच्चे जो है गलती करते हैं। तो HCF का पूरा नाम क्या है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, महत्तम समापवर्तक है। LCM का पूरा नाम क्या है, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य, यहाँ वर्त्य है, ध्यान दीजिएगा, महत्तम में वर्तक होता है और लघुत्तम में वर्त्य होता है, इसको फर्स्ट वीडियो में बता दिया हूं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम, प्रमेयिका कहिए या एल्गोरिथम कहिए, दोनों बात एक ही है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है
यह एल्गोरिदम किसके लिए लागू होता है, किसके लिए लागू होता है, तो केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए। किसके लिए लागू होता है, तो केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए लागू होता है। ठीक है, केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए लागू होता है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग हम HCF निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, क्या निकालने के लिए करते हैं, HCF निकालने के लिए। तो यहाँ दो चीज है, धनात्मक पूर्णांक के लिए दो अति महत्वपूर्ण गुण है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। मतलब इस चैप्टर में इसी दो पर आधारित पढ़ना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम आज समाप्त हो गया। मतलब हम लोग आज तक के वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में अच्छी तरह से जान लिए। अब आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.2, ठीक है, तो उसके लिए हमको पढ़ना है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, तब तक पिछले वीडियो में जो भी मैं बताया इसको अच्छा से देखते रहिएगा, इसको बनाते रहिएगा। ठीक है।